हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। देखिए, हमने इससे पहले 60 क्वेश्चन की चर्चा कर लिए थे। आज उससे आगे बढ़ते हैं, 60 के बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका 61 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या। देखिए, ये तो अपरिमेय संख्या पहले आप जानते हैं 22/7, तो ये आंसर नहीं होगा। √7 ये भी अपरिमेय संख्या है। ये देखिए, ये भी अपरिमेय संख्या है। ये √16/25, तो इसको कर सकते हैं 4 चौका 16 और ये 25/25, 4/5 हो जाएगा, जो कि आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला है निम्न में कौन अलग है। देखिए, ये जब बात करेंगे 4 चौका 16 तो रूट में 4 हो जाएगा, आपको 2 निकल के बाहर आएगा। और ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। केवल एक ही ऐसा संख्या है जो अपरिमेय है, ऑप्शन सी। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा करें तो कहता है इसका P/Q फॉर्म लिखें। तो देखिए, इसका P/Q फॉर्म लिखना एक डिटेल मेथड भी है, एक छोटा विधि भी है। कैसे लिखते हैं, तो छोटा विधि क्या है भाई, जैसे 0.32 पे केवल 2 पे रेकरिंग है, तो आप क्या कीजिए 32 तो लिख दीजिए। जितना पे रेकरिंग है वो रहने दीजिए, जो जिस पे रेकरिंग नहीं उसको घटा लीजिए, 3 घटा लीजिए। अब बट्टे में जितना पे रेकरिंग है उतना 9, जितना पे रेकरिंग नहीं है दशमलव के बाद उतना 0, तो एक पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0, तो 32 में से 3 गया 29, 29/90। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर चर्चा करें तो है 2 तथा 2.5 के बीच कौन सी अपरिमेय संख्या। देखिए, इसके बीच की अपरिमेय संख्या, तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकाले तो देखिए 9 से अधिक है तो 3 से अधिक होगा। √9 से अधिक है, √11 तो 3 से अधिक होगा। 3 से अधिक होगा तो 3 से अधिक वाला तो होगा नहीं, 2.5 है। इसका 2 दशमलव समथिंग होगा, 2 दूना 4 1 5 होता है, तो 2 दशमलव समथिंग होगा। तो ये आ सकता है 2 और 2.5 के बीच में, ये आएगा। इसके बाद 15 होता है, 15 तो होगा नहीं। इसका तो 5 से ज़्यादा होता है, नहीं 5 बोले तो नहीं, 12 बढ़े 44 से 11, 11 से भी ज़्यादा होता है, 11 से भी ज़्यादा होता है। इसलिए ऑप्शन भी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट की अगर चर्चा करें तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सही है। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। नहीं भाई, कभी कभी ये परिमेय संख्या भी होता है, जैसे √8 लिए इंटू √2, दोनों अपरिमेय संख्या है, परंतु दोनों का गुणनफल देखिए √16 होता है, जो कि परिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या व एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। जी, ये सही है। उसके बाद 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसलिए ये कथन गलत है। कहता है एक पूर्णांक और एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी भी पूर्णांक नहीं होता, बिल्कुल होता भी है नहीं भी होता है, कोई बात नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या काहे कि इसमें केवल 0 ठो ऐसा है जिससे अपरिमेय संख्या गुना होगा कोई भी, तो वह अपरिमेय देगा, जो कि हमेशा यहाँ पे नहीं दिया है, देना चाहिए हालांकि उसको। ठीक है, देखिए, तो ऑप्शन बी आपका 100% करेक्ट होगा। नेक्स्ट की अगर चर्चा का है तो n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n होगा। देखिए, n एक प्राकृतिक संख्या तो √n ये आपको अपरिमेय होगा या परिमेय होगा, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कहता है कभी प्राकृत और कभी अपरिमेय। ठीक है, ये सही है, हमेशा परिमेय नहीं हो सकता, हमेशा प्राकृत नहीं हो सकता, हमेशा अपरिमेय नहीं हो सकता। जैसे आपको √9 लिए, तो ये भी 9 तो प्राकृतिक संख्या है, रूट के अंदर है, तो ये 3 निकला प्राकृतिक संख्या। लेकिन अगर बात करें √5 की, तो 5 से तो निकलेगा रूट नहीं, इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो गया। ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट की अगर चर्चा करें, प्रथम 13,986 आभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा। किससे भाज्य होगा, ध्यान से देखिएगा। 13,586 आभाज्य संख्या का योग 13,986। देखिए, पहला आभाज्य संख्या 2 है, और उसके बाद जो भी आभाज्य संख्या है ना, सब विषम संख्या होता है। और 2 विषम संख्याओं का योग क्या होता है, 2 विषम संख्याओं का 2 और नंबर का जो होता है ना योग, सम जो होता है वह इवन आता है। क्या आता है, इवन, इवन आता है, सॉरी इवन आता है, इवन आता है, इवन आता है, मतलब सम संख्या आता है। ठीक है, परंतु यहाँ पे अगर एक प्रथम कह रहा है ना, तो 2 अगर छांट ले तो बचेगा क्या, 13,985, जो कि ओड नंबर है, मतलब ओड कहते हैं, हाँ ओड नंबर है, इवन नंबर तो है नहीं, ओड नंबर है। तो 2 एक ओड और एक इवन, एक ओड और एक इवन, एक ओड की चर्चा करें और एक इवन की चर्चा करें, इनका योग हमेशा क्या होता है, ओड होता है। और 2 ओड की अगर चर्चा करें तो 2 ओड तो आपको बताएं इवन, लेकिन 3 ओड को जोड़ देंगे, मान के चलिए 3, 5 और 7 को जोड़े, 3, 5, 7 को जोड़े, तो ये हमेशा ओड नंबर आएगा। तो केवल 2 ही ऐसा आभाज्य संख्या है जो सम संख्या, बाकी जितने भी आभाज्य संख्या हैं सब विषम संख्या है, तो इसका योग तो भाई विषम संख्या आएगा, विषम संख्या आएगा।
और विषम संख्या में अगर सम संख्या को जोड़े ना तो रिजल्ट हमेशा विषम संख्या आता है, इसलिए इसका रिजल्ट आएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, काहे कि कोई भी सम संख्या जो है ना वह सम संख्या से ही विभाजित होगा। तो ये तो इसका योग तो विषम संख्या हो गया, इसका योग विषम संख्या हो गया, इससे तो पूर्णतः विभाजित होगा नहीं, क्योंकि अब ये जिसको काटेगा वो सम संख्या होना चाहिए, ये जिसको काटेगा वो सम संख्या होना चाहिए, ये जिसको काटेगा सम संख्या होना चाहिए, लेकिन इसका योग क्या हुआ, हमें विषम संख्या निकल के आया, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अब अगला एक्स की पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है तो n का निश्चित मान क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, कहता है x पर, आप जानते हैं a पर पावर 1 प्लस 1 पर पावर 1, ये a प्लस 1 होता है, मतलब अगर x पे पावर 1 आप प्लस 1 पे पावर 1 रहे तो यह x प्लस 1, मतलब अगर n का मान 1 रखे हैं तो विभाजित हो रहा है, लेकिन x स्क्वायर प्लस 1 अर्थात 1 का स्क्वायर कर दे तो ये इसका कोई फैक्टर नहीं होता, इसलिए अब विभाजित नहीं होगा इससे। अगले की अगर चर्चा करें, x पर पावर 3 प्लस 1 और 1 पे पावर 3 दे दें, 1 पे पावर 3 दे दें तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a प्लस बी तो x प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर 1। देखिए इसमें x प्लस 1 फैक्टर आया है, इसलिए इससे क्या होगा, मतलब इससे पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, इसलिए n का मान क्या होना चाहिए, n का मान यहाँ 3 है तो 1 3, उसके बाद 5 में होगा, 7 में होगा, 9 में होगा, तो n क्या होना चाहिए, एक विषम पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट की अगर चर्चा करें तो संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या को भी संख्या रेखा में आप क्लास 9 में दर्शाए होंगे, परिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, इसलिए कुल मिला के वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, जिसको रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। ठीक है, अगला अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। शांत की अगर बात करें तो शांत कब होता है, जब हर में 2 पे पावर n या 5 पे पावर m के रूप में रहे। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें तो हर में तो 7, इसका हर का फैक्टर करिएगा तो ये हो जाएगा 7 गुना 5 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर 2। ठीक है, और इसका हर का फैक्टर करिएगा तो ये हो जाएगा 3 गुना 7 गुना 5 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर 2। ठीक है, अब देखिए 7 से तो 91 कट जाता है 13 बार में, अब कट नहीं रहा है, नीचे 3 हो गया, इसलिए यह भी इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, इसमें 7 आ रहा है इसलिए दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। लेकिन यहाँ अगर देखिए तो 7 का क्यूब होता है 343, 7 का क्यूब से 343 कट गया तो ये बच गया 1/2 पे पावर 3 और 5 पे पावर गुना 5 पे पावर 3, इसलिए यह क्या होगा जी, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट की अगर चर्चा करें तो कहता है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से भाज्य है। देखिए अगर छोटी की बात करें तो आपको एलसीएम निकालना होगा, उसमें भी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या का है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिस नंबर का हमको स्क्वायर रूट निकल जाए, वर्गमूल निकल जाए। तो सबसे पहले तो 16, 20 और 24 का आपका एलसीएम निकालना पड़ेगा। निकालिएगा तो 2 से लगेगा, 2 8 16, 2 दहन 20 और 12 दूना 24, फिर 2 से लगेगा, 2 से लगाइएगा 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छके 12, फिर 2 से लगेगा, 2 से लगाइएगा 2 दूना 4, 5 हो गया, 2 तिया 6, अब नहीं लगेगा किसी से। देखिए इसका जो एलसीएम होगा ये होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3। देखिए जो जोड़ा लग गया उसका तो सही है, जो बेजोड़ा लग गया ना उस बेजोड़ा नंबर से ही एक एक नंबर को गुना कर दीजिए। ठीक है, 5 गुना 3, सॉरी यहाँ 3 होता 3, तो ये हो गया भाई 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पंचे 80, 80 टिया 240 और 240 गुना 15, 240 पंचे 100, 240 पंचे 1200, 12 सतिया 3600, आपका 3600 सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आपको समझ में आया भाई, जिसका जो बेजोड़ा लगा रहेगा ना उसी से क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई कर देना, गुना कर देना है। ठीक है, अगला अगर चर्चा करें तो दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। मतलब अगर लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम एक्स है तो मतलब सॉरी एचसीएफ अगर एक्स है तो एलसीएम क्या होगा, 14 गुना 14x। ठीक है, कहता है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है, तो ये होगा दोनों का योग 15x बराबर 600 है। यदि एक संख्या 280 है, दूसरा संख्या क्या होगा, 15 चौका 60, 15 चौका 60, एक एचसीएफ हो गया 40, एलसीएम हो गया 14 चौकी 56, 560। अब देखिए 560, तो आपको पता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, तो दूसरी संख्या कहता है याद करें, दूसरी संख्या बराबर होगा एलसीएम गुना एचसीएफ, मतलब 40 गुना 560। अब बटे में क्या एचसीएफ दिया हुआ क्या है, एक संख्या दिया हुआ, बटे में एक संख्या, तो एक संख्या देखेंगे 280, तो 0 0 28 दूना 56,
तो 40 दूना 80, आपका सही उत्तर जो होगा ना 80 होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की अगर चर्चा करें तो कहता है, अभी इसको आपको पता है ये जो कैसे होगा भाई, इसका सिंपल सा नियम है, आप जो भी संख्या लिखा है ना 23 43 लिखा है 23 43 लिख दीजिए, माइनस क्या करना है जिस पे रेकरिंग नहीं है 23 माइनस बट्टे जितना पे रेकरिंग है दशमलव के बाद उतना 9, हाँ जितना पे रेकरिंग नहीं है दशमलव के बाद बता रहे हैं, दशमलव के बाद जो भी है सब पे रेकरिंग है, इसलिए 2 को 9 ही होके रह जाएगा। सिंपल सी बात है, इसको बचेगा 43 में से 23 या 20, तो 20 23 20 बटे 99, कटने वाला है काट दीजिए, नहीं कटने वाला है नहीं कटने वाला है नहीं काटिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर चर्चा करें तो इसमें तो अभी बताएं n एक विषम पूर्णांक होगा, सेम सवाल फिर से आ गया ना। चलिए अगला बात करें तो 6x की पावर 4 y तथा 12xy का HCF क्या होगा। तो देखिए 6x की पावर 4 y और 12xy, 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 6xy। ठीक है, देखिए अब जो कॉमन है 6 कॉमन है दोनों में, x का न्यूनतम मान x का न्यूनतम घात 1 है, y का न्यूनतम घात 1 है, तो 6xy आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपका उत्तर सही उत्तर 6xy होगा। जो न्यूनतम कॉमन घात वाला होता है पावर वाला होता है वही आपका क्या होता है HCF होता है। नेक्स्ट की अगर चर्चा करें तो वो कहता है √10 गुना √15 बराबर क्या होगा। देखिए √10 गुना √15 को हम लिख सकते हैं √10 गुना 15, सिंपल सी बात है। इसको आप अगर और लिखना चाहे तो 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 और 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3। अब देखिए 5 निकलेगा, सही है भाई, ओह 5 बाहर निकलेगा तो 5√6, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट की अगर चर्चा करें तो कहता है 3 + √3 और 3 - √3 क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या आपको पता है a + b × a - b बराबर होता है a² - b², सिंपल सी बात है भाई, सब फार्मूला सबको पता है। तो यहीं पे 3 + √3 × 3 - √3 बराबर क्या होगा। तो आप कहिएगा सर 3 का स्क्वायर, अब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो हो गया 9 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 9 में से 3 6 क्या है परिमेय संख्या भाई, परिमेय संख्या है तो ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या है जी, बिल्कुल हाँ है। अगला बात करें 1.34 को p/q के रूप में लिखें, तो भाई ये तो रेकरिंग बिना रेकरिंग वाला है, तो ये हो जाएगा 1.34, दशमलव उड़ाएंगे नीचे क्या होगा, दशमलव जहाँ हटाएंगे तो नीचे 1 दशमलव के बदले बाद बाकी जितना अंक है उसके बदले 0, तो ये जिससे कटेगा उससे काट दीजिए, 2 से कटेगा, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 50 67 होते 50, आपका बी आंसर होगा सही। कहता है क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या होती, नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय प्लस रेशनल प्लस इरेशनल मिलकर बनता है, अपरिमेय मिलकर बनता है, इसलिए यह जो होगा ना नहीं होगा। ऑप्शन अगला की अगर बात करें ये अभी बताएं भाई, ये हो जाएगा 23/99, सिंपल सी बात है, इसमें घटाने के लिए है नहीं कुछ, इसलिए 23/99। अगला दो संख्याओं का गुणनफल, आपको बताएं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF होता है, तो भाई ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला 7 + 3√2 है, 7 + 3√2 आपको पता है एक अपरिमेय संख्या है, सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग करते हैं तो हमेशा अपरिमेय ही आता है। नेक्स्ट की अगर चर्चा करें भाई, नेक्स्ट की अगर चर्चा करें ना, हाँ नेक्स्ट की अगर चर्चा करें तो कहता है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। भाई निम्न में से कौन परिमेय संख्या, तो जो परिमेय संख्या उसको टिक मार देंगे। देखिए अपरिमेय संख्या रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी रूट से बाहर नहीं, ये भी रूट से नहीं, इसका आंसर क्या होगा 4 होगा, इसलिए यह परिमेय संख्या है। भाई अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट की अगर चर्चा करते हैं तो वो है 3 पे रेकरिंग, 3/9 हो जाएगा भाई, 3/9, 3 का 3, 3 × 9 1/3, सी ऑप्शन। थैंक यू भाई आज जो है आज 84 आज तक में जितना भी 3 लेक्चर हुआ, 3 लेक्चर में हमने आपको 84 सवाल बताया, 84 क्वेश्चन। अब इतना क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं आप, तो आपको ज़रा सा भी इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही और वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी रही बात भाई जो सब चैप्टर का कराया जाएगा, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों कराया जाएगा, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।